नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। कोरोना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सीधे तौर पर वाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी ने सीधा बीजेपी पर आरोप लगाया है कि मजदूरों की जो दशा हो रही है, जो बुरे हाल हो रहे हैं, उसके लिए बीजेपी और मोदी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि समय रहते हुए बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हाल ही में जो मजदूरों की मौतें हुई हैं, उससे मामला और ज्यादा गर्मा गया है और कांग्रेस ने डिमांड किया, खासतौर पर सोनिया गांधी ने, कि सरकार सीधे तौर पर मजदूरों को 10,000 रुपए उनके खाते में जमा करवाए और मजदूरों को वित्तीय सहायता शुरू की जाए, जो नहीं दी जा रही है। ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। और बीजेपी भी ऐसे में चुप कहां बैठने वाली है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने पलटकर कांग्रेस को कुछ इस तरह से जवाब दिया है। जिस तरह का व्यवहार कोरोना के दौर में कर रही है, पूरे देश में इसको लेकर बहुत ताज्जुब। क्या हो गया है कांग्रेस को? आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं और कोरोना के कंधे पर सवार होकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से लड़ना चाहती। कांग्रेस के नेताओं को मालूम होना चाहिए कि जिन राज्य में आपकी हुकूमत है वहां आप कोई फिक्र नहीं कर रहे, वहां लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं डाल रहे, और केंद्र सरकार पैसा डाल रही है तब भी राशन 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दे रही। विधवा को, विकलांग, जो दिव्यांग हैं उनको, जो मजदूर हैं उनको, सबकी चिंता कर रही। सबको 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। 3 महीने का पहले दिया गया, 3 महीने का आगे भी दिया जा रहा है। फिर भी कांग्रेस आलोचना कर रही है और कह रही है कोरोना से नहीं लड़ेंगे, वो बीजेपी और मोदी जी से लड़ेंगे। कांग्रेस के लिए ये ऐसा फैसला है जो कांग्रेस के खिलाफ है। कांग्रेस खुद अपने खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही है, क्योंकि देश के लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस कोरोना की जगह कोरोना के कंधे पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार से लड़ रही है। तो शाहनवाज हुसैन का यहाँ ये कहना है कि कांग्रेस जो अपने राज्य हैं उनमें ही मजदूरों की मदद कर दे तो देखा जाए। मामले सामने आए ऐसे कि कांग्रेस जो है एक एग्जाम्पल पेश करे और जो अपने राज्य हैं उसके राजस्थान से लेकर जो और सरकार चला रही है कांग्रेस जिन राज्यों में, वहां वो मजदूरों की क्यों नहीं मदद करती, वहां उनके खातों में पैसे क्यों नहीं जमा करवाती, क्योंकि उसे मोदी सरकार का कोई भी काम नजर नहीं आ रहा है और वो कोरोना के नाम पर मोदी सरकार पर लगातार अटैक कर रही है। ये उसकी एक रणनीति है, ये कहना है शाहनवाज हुसैन का। और अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां पर कांग्रेस नहीं लेकिन उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल मोर्चा संभाल लिया है मोदी सरकार के अगेंस्ट, और वहां भी कोरोना को लेकर लगातार मोदी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और हाल अब ये है कि वहां पर उद्धव ठाकरे को कोरोना से ज्यादा अपनी सियासत, अपनी कुर्सी बचाने की चिंता लगी हुई है। जी हां, जो पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, कुछ दिनों से जो तमाम लोगों की बैठकें हो रही हैं वहां पे, बड़े जो तीनों पार्टी हैं जो सरकार चला रही है, उनकी जो बैठक हुई है, उससे ये लग रहा है कि इस समय उद्धव ठाकरे का जो मकसद है अपनी सरकार बचाना है, ना कि जो कोरोना के मामले लगातार महाराष्ट्र में बन रहे हैं। और आपको बता दें दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र नंबर 1 है जहां पर कोरोना के 60 से 70% मामले हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को कोरोना की चिंता नहीं है, लेकिन हाँ उनको चिंता है अपनी सरकार बचाने की। और वो मोदी सरकार पर भी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि जो तीनों पार्टी हैं जो सरकार चला रही है, उनकी जो बैठक हुई है, उससे ये लग रहा है कि इस समय उद्धव ठाकरे का जो मकसद है अपनी सरकार बचाना है, ना कि जो कोरोना के मामले लगातार महाराष्ट्र में बन रहे हैं। और आपको बता दें दोस्तों, इस समय महाराष्ट्र नंबर 1 है जहां पर कोरोना के 60 से 70% मामले हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को कोरोना की चिंता नहीं है, लेकिन हाँ उनको चिंता है अपनी सरकार बचाने की। और वो मोदी सरकार पर भी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, वो सरकार उनकी जो है बॉम्बे में, वो खत्म करना चाहती है और चाहती है कि वहां पे जो उनकी सरकार जो है डिसॉल्व हो जाए। तो इस तरह की वहां पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो इस बारे में हम सुनते हैं कि शाहनवाज हुसैन क्या कहते हैं। महाराष्ट्र की सरकार कोविड की लड़ाई को कमजोर कर रही है। वो अपनी हुकूमत बचाने में लगे। साझा हुकूमत के तालमेल की जितनी बैठक हो रही है, काश इतनी बैठक उद्धव ठाकरे जी कोरोना पे मीटिंग करते, लेकिन उनके मंत्री बयान दे रहे हैं उनकी सरकार स्टेबल है। अरे आपको ये बयान देना चाहिए कि कोरोना से लड़ाई में आप स्टेबल होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो कोई लड़ाई कोरोना से नहीं लड़ रहे, बल्कि उनके जो आपसी झगड़े हैं उनको सुलझाने में लगे। और कोरोना के जो मरीज हैं बड़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में डेड बॉडी के साथ बगल के बेड पर लोगों का इलाज किया जा रहा है। आज
धारावी जैसा इलाका एक सेंटर बन गया है। आज वहां के मंत्री अपने इलाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जो आम मराठी है, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उनकी कोई चिंता नहीं कर रही। कोरोना की लड़ाई को महाराष्ट्र सरकार ने कमजोर किया है, इसलिए देश में सबसे बड़ी तादाद महाराष्ट्र में हो गई है, जो चिंता का विषय है पूरे देश में। तो बहुत ही सीधा जवाब दिया है शाहनवाज हुसैन ने कि जो बैठकें पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, जो एनसीपी और कांग्रेस, अगर इतनी बैठकें वो कोरोना को लेकर कर देते तो जो आज ये हाल है महाराष्ट्र का वो नहीं होता। और सच में चिंता की बात है कि महाराष्ट्र में केसेस लगातार बढ़े और खासतौर पर मुंबई में जिस तरह से देखा जा रहा है, लग रहा है कि विश्व भर में मुंबई जो है जो हॉटस्पॉट बनकर ना टॉप पर पहुंच जाए, उस नंबर में टॉप पर ना पहुंच जाए जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यही स्थिति महाराष्ट्र के इससे ज्यादा बंगाल में भी देखी जा रही है। वहां पर इस तरह का आरोप है कि जो ममता सरकार है वो कोरोना के मामले छिपा रही है, क्योंकि शायद आरोप उस पर यही लगाए जा रहे हैं कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हर चीज नियंत्रण में है। लेकिन जो देश भर में बंगाल के लोग हैं वो कुछ ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं दीदी से, क्योंकि जो बीच में उन्होंने ट्रेनें रोक दी थी और ट्रेन चल भी रही है, तो वहां पे जाकर के जो हाल है वो बेहाल है और बंगाली समुदाय है जो वो नाराज लग रहा है। और यही कुछ कहना है केंद्र सरकार का। और शाहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं इस बारे में, वो उनका भी यही कहना है कि जो ममता दीदी है वो राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रही हैं। उनको कोरोना से, बंगालियों से ज्यादा, कोरोना से ज्यादा इस समय चिंता सिर्फ लगी हुई है कि किसी तरह से अपनी कुर्सी संभाल कर रखें। तो क्या कहते हैं शाहनवाज हुसैन, देखते हैं। देखिए, ममता बनर्जी पूरी तरह बंगाल में कोरोना की लड़ाई को कमजोर कर रही हैं। और शुरू में तो उन्होंने कोरोना को माना ही नहीं था, बाद में जो मौत का आंकड़ा था उसको छुपाने लगी। अब जब केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है, चाहे उफान तूफान आया हो या कोरोना के लिए जितनी मदद करनी हो उसमें केंद्र ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, फिर भी वो बयानबाजी कर रही। भारत सरकार हर राज्य को, जहां उनकी हुकूमत है बीजेपी की या नहीं है, सबको बराबर की निगाह से देख रही। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य और ममता बनर्जी की हुकूमत में जिस तरह कोरोना की लड़ाई को कमजोर किया है, ये पूरे देश में चर्चा है। केंद्र चाहता है बंगाल के लोगों की जान बचाना, लेकिन अगर ममता जी ही उसमें कोताही करें तो केंद्र क्या कर सकता है। बंगाल के लोग पूरे देश में बहुत परेशान हैं। उनकी कोई चिंता बंगाल की सरकार ने नहीं की है, और अगर उसकी चिंता केंद्र सरकार ने की और ट्रेनें वहां उपलब्ध कराया, एक तो पहले ट्रेनें ले नहीं रही थी, आज जब ट्रेन भेजा जा रहा है तब उसके बारे में तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप कर रही है ममता जी। क्या बंगाल के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए सही है? क्या बंगाल की मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी आज उस बंगाली मानुष के पक्ष में एक शब्द बोलने के लिए और सोचने के लिए तैयार नहीं है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शाहनवाज हुसैन का कहना है कि बंगालियों को से ज्यादा ममता बनर्जी को इस समय चिंता लगी हुई है कि वो केंद्र से किस तरह की लड़ाई लड़े, और वो कोरोना के नाम पर जो है, शाहनवाज हुसैन का ये कहना है कि जो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, सब मिलकर के कोरोना के नाम पर मोदी सरकार और बीजेपी पर लगातार अटैक कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि राज्य के साथ पूरे तालमेल से करें और कोरोना के मामले जो है उसको नियंत्रण में लाया जाए। लेकिन कुल मिलाकर जो इस समय राजनीति चल रही है वो ठीक नहीं है, क्योंकि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जब विपक्ष और पक्ष के बीच में इस तरह के वाद विवाद बढ़ते हैं तो इसका असर जो होता है वो काम पर भी पड़ता है, और लोग भी सोचने लग जाते हैं कि किस तरह के हमारे ये नेता है कि एक तरफ हम कोरोना से जूझ रहे हैं और हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपस में ही ब्लेम गेम खेल रही हैं। तो इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो या उद्धव ठाकरे हो या किसी की भी सरकार हो, कोई भी अपोजिशन हो, उसको इस समय बिल्कुल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो कोरोना के मामले जिस तेजी से फैल रहे हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो आप देख रहे हैं न्यूज नशा दोस्तों, और न्यूज नशा की कोशिश है पूरी की इस जो हम चाह रहे हैं कि आप घर बैठे आपको अपडेट सारी जानकारी दें, हम बाहर आपको ज्यादा आप निकले नहीं और ज्यादा
बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप बाहर निकलें, क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं निकले तब तक आप कोरोना से बचे हुए हैं। तो न्यूज नशा की भी यही कोशिश है कि घर बैठे आपको तमाम अपडेट देते रहे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो हमारा चीन के साथ विवाद चल रहा हो, चाहे वो हेल्थ टिप्स हो। तमाम जानकारी हम आपको न्यूज नशा के माध्यम से दे रहे हैं। और आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।